गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोगों ने सारे काम कर लिए होंगे। मैं भी कर रही हूँ क्योंकि इस बार मैंने बहुत सारे पौधे जो हैं रिपोर्ट किए हैं, उनको बड़ा ग्रो बैग दिया है क्योंकि गर्मियों में काफ़ी चैलेंज होता है टेरेस पर। तो इस बार मैंने ज़्यादातर पौधों को ग्रो बैग्स में लगा दिया है 12 बाई 12 के में। तो जो छोटे पौधे हैं उनको 4-4 5-5 एक साथ लगा दिया। जैसे देखिए ये विंका है हाइब्रिड वाला, तो इसमें मैंने 3 छोटे-छोटे पॉट्स में लगे हुए थे, तीनों को एक साथ लगा दिया था, शेयर किया था आपके साथ लाइव में। और सेम मैंने 3 छोटे-छोटे गमलों में लगे हुए थे पौधे, तो तीनों को एक ही ग्रो बैग में भर के लगा दिया है। बहुत सारी इसमें ड्राई लीव्स डाली हैं, डिकम्पोज़, हाफ डिकम्पोज़, जिससे कि इन पौधों को पोषण भी मिल जाए और नमी भी बराबर मिलती रहे, जिससे कि ये पौधे गर्मियों में परेशान ना करें। बहुत ज़बरदस्त तरीके से खिलने लगा है विंका मेरे यहाँ पर। मैं कोई भी ऐसा खाद नहीं डालती हूँ, आप लोगों को पता है। पॉट फिलिंग मेरा बहुत अच्छा रहता है और अमावस और पूर्णमासी के आसपास स्प्रे रहता है कड़वे वाले बायो एंजाइम का। बाकी आप लिक्विड जो बनाते हैं ना, 15 दिन में एक बार भी अगर आप दे देंगे तो मुझे लगता है आपको किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पॉट फिल मेरी तरीके से किया है तो 6 महीने तक कोई सॉलिड खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपकी एक क्वेरी का आंसर करती हूँ। देखिए आप लोगों को पता होगा ये मैंने चीकू का पौधा ख़रीदा था। जब ख़रीदा था काफ़ी छोटा था, मात्र 100 रुपये में मुझे मिल गया था पौधे वाले भैया से। रीज़न उसके पीछे उन्होंने इतना सस्ता मुझे इसलिए दे दिया था क्योंकि मैं बहुत सारे पौधे उनको देकर आई थी ऐसे ही। तो उन्होंने एज ए कॉम्प्लीमेंट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उन्होंने मुझे ये 100 रुपये में दिया था मात्र। अब काफ़ी बड़ा हो गया है तो नेचुरल है, छोटे पॉट में लगा हुआ था तो इसको बड़ा पॉट देना ज़रूरी था। पहले मैं सोच रही थी नहीं दूँ, बट काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने इसको सिर्फ 12 बाई 12 का ही ग्रो बैग दिया है अभी, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी। फ्रूटिंग का देखिए अभी बहुत सारे इस पर बन रहे हैं फूल आने के लिए। अब फ्रूट बनेगा या नहीं बनेगा वो डिपेंड करेगा। खाद मैंने बहुत अच्छे से इसमें डाल दिया है। ऊपर मतलब ऐसे कोई खाद नहीं डाला, सिर्फ किचन वेस्ट और लीव कंपोस्ट का जो बना हुआ मटेरियल है वही डाला है। और नीचे तली में इस ग्रो बैग में मैंने वही अपना ड्राई मटेरियल भर दिया है। तो रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि अब गर्मी आ गई है बहुत ज़्यादा ना। तो गर्मी में क्या होता है आपको पता है, पौधा बहुत ज़्यादा शॉक में जाता है अगर आपके प्रॉपर ग्रो बैग या पॉट नहीं होता है। तो मैंने इसी वजह से इस बार ये डिसाइड किया कि जितने भी मेरे पौधे हैं इनको ग्रो बैग दे दूँगी, जिससे कि तेज़ गर्मी को ये झेल पाएँ। एक और क्वेरी है, देखिए जिनका छोटा गार्डन है वो तो डेट्स को फॉलो करते हुए रिपोर्टिंग का काम या कर सकते हैं, लेकिन सीड सोइंग का काम तो हम डेट्स को फॉलो करके कर सकते हैं। लेकिन एक ही दिन में सपोज़ करिए फूलों वाली डेट है, 4 महीने में डेट है, तो 4 को अगर मैं फूलों वाले सभी पौधों को रिपोर्ट करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, पूरे महीने में आप इजीली कर सकते हैं। सिर्फ उन डेट्स को अवॉइड करिएगा जो अवॉइड करने के लिए रेड कॉलम में लिखी हुई हैं। उसके अलावा हम लोग कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, रूट्स को अगर कट कर रहे हैं तो रूट फिलिंग वाली जो डेट्स हैं उनमें कर लीजिएगा। और अगर आप रूट्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो आप प्रूनिंग वाली डेट्स में भी उनको कर सकते हो। जैसे मैंने देखिए ये कॉलियस किया था, मैंने इसकी रूट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था। एक सब्जी के कैरेट में लगाया था, मिट्टी कैसे बनाई थी देखा था आप लोगों ने, खूब सारी मैंने ड्राई मटेरियल भरा था। और हेल्थ वाइज देख लीजिए सारे पौधे बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। जिसमें मैंने देखिए 4 वैरायटी लगाई थी, चारों बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं। एक मैंने अभी ये लगाया था 4-5 दिन पहले, जिसमें 3 वैरायटी लगाई हैं, बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं। इसी तरीके से मैं ये जितने भी छोटी छोटी पॉलीथीन्स में लगे हुए हैं ना, इनको भी मैं ग्रो बैग में लगा दे रही हूँ, जिससे कि ये ग्रोथ भी बहुत अच्छे से करें और नेचुरल है। इनका कलर बहुत खूबसूरत लगता है और कलर भी इनका निखर कर आए। आज है कंद वाली डेट। कोई भी कंद वाली फसल जिसमें फूल भी हैं, सब्जियां भी हैं। अब चुकंदर और शलगम मत लगाइएगा, वो सर्दियों की हैं, बट समर में लगने वाली लाइक हल्दी हो गई, अरबी हो गई, या जो कंद वर्गीय बहुत सारी ऐसी सब्जियां आती हैं जो लोग आप खाना पसंद करते होंगे, या कंद वाले जो फूल हैं ना वो भी हम आज लगा सकते हैं। क्योंकि आज जैसे बल्बों वाले जिनको बोलते हैं हम, लिलीज़ की वैरायटी हो गई, उनको आप आराम से लगा दीजिए, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, पौधा हेल्दी रहेगा। जैसे कि देखिए ये मैं हल्दी लेकर आई हुई हूँ लगाने के लिए। ये कच्ची हल्दी है जो कि मैंने ही खुद उगाई थी, तो उसमें से अच्छी अच्छी गांठें मैंने रख ली थी। और जितनी ज़्यादा इनमें आँखें बनी हुई होंगी ना इस तरीके से, उतने ही आपकी मतलब अच्छी हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी। तो अगर आप ख़रीद कर ला रहे हैं बीज भंडार से तो देख कर लाइएगा, और ख़ुद ने इकट्ठी की हैं उनमें से भी आपने, आई होप मैंने पहले बता दिया था, तो अच्छी सी गांठें आपने लगाने के लिए रख ली होंगी। और बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास मैम हल्दी नहीं है कच्ची। तो देखिए कच्ची हल्दी से ही
ही हल्दी उगती है, साबुत जो सूखी आती है उससे नहीं उगती है, तो आपको अरेंज करनी पड़ेगी। आप आराम से मई तक आप लगा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। स्टार्ट हो गया है अब रीज़न की देखिए, अब मेरे यहाँ पर ये देखिए स्प्राउट होना इस तरीके से शुरू हो जाएगी। तो ये परफेक्ट टाइम होता है, जैसे ही आपको ये आँखें दिखने लगें तो आप लगा दीजिए। और नेचुरल है, जल्दी लगा देंगे तो जल्दी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी, लेट लगाएंगे तो लेट हार्वेस्टिंग मिलेगी। बाकी आप आराम से मई तक लगा सकते हैं। और देखिए मेरे वैजंती का प्लांट मैंने दिखाया था, बहुत सारे लोगों ने सीड्स मांगे थे, तो देखिए इस बार ज़्यादा नहीं बने थे, 40-50 सीड बने थे, जो कि मैंने सबके साथ शेयर कर दिए थे जिनको सीड्स गए थे। अब मैंने इसको बड़े ग्रो बैग में लगा दिया है, जिससे कि ज़्यादा बीज मिलें। और इसका एक बीज लगाया था मैंने मेरी मम्मी के लिए, वो देखिए तकरीबन 1.5 से 2 महीने बाद जो है जर्मिनेट हुआ है, क्योंकि हार्ड होता है इसका बीज, तो काफ़ी टाइम लेता है, बट हो जाता है। तो देखिए अभी मेरे पास तो बीज नहीं है, बट ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वैजंती का पौधा लगाना है तो ये परफेक्ट टाइम है इसका सीड बोने के, मतलब बीज बोने के लिए, तो आप लगा लीजिएगा। और हाँ, मैंने पानी में भिगो कर नहीं लगाया था, मैंने मिट्टी में दबा के, मैं भूल ही गई थी। बट आज मैंने जब इसकी मैं थोड़ी सफाई कर रही थी तो नज़र आया, तो समझ आ गया कि ये जर्मिनेट हो गया है और अब पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट में दे देती हूँ एक टिप। मैंने इस बार आप लोगों को बोला है खूब सारी पत्तियों की खाद बनाइए, तो आपने सब्जी के कैरेट में, ग्रो बैग्स में या जिसमें भी भर के रखा है, आप एक काम करिएगा, आप देखिएगा बहुत जल्दी आपकी खाद बन जाएगी। जैसे देखिए ये मेरा एक पॉट है जो कि टूटा हुआ है, ये है ना, इसमें कनेर लगा हुआ था तो ये टूट गया था, चटक गया था, तो मैंने इसको थोड़ा सा बांध दिया है। और बांधने के बाद देखिए इसमें पूरा मैंने ऊपर तक पत्तियों से भर दिया है ये। और ये मेरा एक छोटा सा जाली वाला बास्केट है, जिसके अंदर पिछले साल के टर्टल वाइन, ये बास्केट प्लांट और ये विंका की 2 वैरायटीज़ लगी हुई हैं, तो मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया है। तो होगा क्या, जो इन पौधों की जड़ें हैं इनको पोषण मिलेगा इन पत्तियों से, तो नीचे तक जाएंगी और बहुत ही जल्दी जो नीचे मैंने पत्तियां भरी हैं ना ऊपर तक, वो डिकम्पोज हो जाएंगी और मुझे अच्छी खाद मिल जाएगी। जब तक वो खाद बनेगी तब तक इनको पोषण मिलता रहेगा, और नीचे जब वो खाद बन जाएगी तो मैं और पौधों में इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, मैं अक्सर अपनाती हूँ। अभी मैंने 2-3 सब्जी के कैरेट जो है पत्तियों से भर के रखे हैं, सबके ऊपर मैं गमले रख दूँगी, जिससे क्या होगा, गमलों में जब पानी डाला करेगा तो पत्तियों में भी जाया करेगा, मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं आता है, बट जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, रेगुलर शेयर कर रही हूँ, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जितना समझ में आता है उतना कर लीजिए। और मिट्टी में केमिकल नहीं डालेंगे ना, तो आधी चीज़ें तो आपकी वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स जिनको हम कहते हैं ख़त्म हो जाएंगी। तो बस नेचुरल तरीके से गार्डनिंग करिए, इतना ही है आज के लिए। जो भी कर रही हूँ रेगुलर शेयर कर रही हूँ, तो अगर नेचुरल तरीके से गार्डनिंग करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और प्लीज़ शेयरिंग ज़रूर करा करिए। शेयरिंग ना के बराबर है। और इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि मैं सबके रिप्लाई करती हूँ, इवन पर्सनल पर भी इतने मैसेज आ जाते हैं मैसेंजर पर, बट शेयरिंग नहीं है। मुझे नहीं पता इसका मतलब है आपको या तो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं या पसंद नहीं आ रही हैं, रीज़न मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट कोई नहीं, मुझे भी जितना समझ आ रहा है मैं कर पा रही हूँ, करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहिएगा।